मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय छात्रों, प्रश्नावलियाँ किस तरह बनाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या परिभाषाएं होती हैं और प्रश्नावली के निर्माण के दौरान किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, इस संबंध में हमने पूर्व व्याख्यान में चर्चा की है। इस व्याख्यान में अब हम प्रश्नावलियाँ भेजने में सावधानियाँ और प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर चर्चा करेंगे। आशा है आप ध्यान से इस व्याख्यान को सुनेंगे। प्रश्नावली भेजने में सावधानियाँ। पूर्व में हमने प्रश्नावली की रचना करते समय किस तरह के प्रश्न, किस तरह की भाषा इत्यादि पर फोकस किया था। साथ में हमने पूर्व परीक्षण पर भी जिक्र किया था कि प्रश्नावली निर्मित करने के पश्चात हमें उसका पूर्व परीक्षण करना चाहिए। साथ ही सहगामी या सहभागी पत्र प्रश्नावली को प्रेषित करते समय प्रश्नावली के साथ डालकर प्रश्नावली को पोस्ट करना चाहिए। अब प्रश्नावली भेजने में सावधानियों पर चर्चा की जाएगी। प्रिकॉशंस इन डिस्पैचिंग द क्वेश्चनर्स। सहगामी पत्र तैयार हो जाने के बाद प्रश्नावलियाँ सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेज दी जाती हैं। प्रश्नावलियाँ भेजते समय निम्नांकित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 1, यह जांच लें कि प्रश्नावली उत्तरदाता के सही पते पर भेजी जा रही है। नंबर 2, सभी प्रश्नावलियाँ एक ही साथ भेजी जाएं ताकि वे भरकर पुनः एक ही साथ लौट सकें। नंबर 3, प्रश्नावलियों को एक दिन भेजा जाए ताकि वे उत्तरदाता के पास रविवार से 1-2 दिन पूर्व पहुंच जाए ताकि उत्तरदाता उन्हें अवकाश के समय में शांति से और धैर्य के साथ भरकर लौटा सके। नंबर 4, प्रश्नावली के साथ उत्तर भेजने के लिए पता लिखा हुआ एक टिकट लगा लिफाफा भेजना चाहिए। अनुगामी पत्र। सहभागी पत्र प्रश्नावली के साथ लिफाफे में डालकर भेजना है। अनुगामी पत्र फॉलोअप लेटर्स हैं। ये हमें प्रश्नावलियाँ नहीं मिलती हैं तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, फॉलोअप करते हैं। कई बार प्रश्नावलियाँ उत्तरदाता द्वारा भरकर लौटाई नहीं जाती हैं। तब लगभग 15 दिन बाद एक और पत्र लिखकर उत्तरदाताओं को प्रश्नावली भेजने की याद दिलाई जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है। इसी पत्र को अनुगामी पत्र कहते हैं। प्रोफेसर लिंडसे ने अनुगामी पत्र भेजने की समय सूची भी बताई है। नंबर 1, प्रथम अनुगामी पत्र 16 दिन पश्चात। नंबर 2, द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम पत्र के 1 सप्ताह बाद और साथ ही प्रश्नावली की एक प्रति और भी भेज देनी चाहिए क्योंकि पहली प्रश्नावली के खो जाने अथवा खराब हो जाने के कारण भी कई बार उत्तरदाता सूचना नहीं दे पाता है। नंबर 3, तृतीय अनुगामी पत्र द्वितीय अनुगामी पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजना चाहिए। फिर भी उत्तर प्राप्त न हो तो ऐसे सूचनादाता का नाम अध्ययन सूची से हटा दिया जाना चाहिए। कई बार तार एवं टेलीफोन द्वारा भी उत्तरदाता को प्रश्नावली भरकर भेजने की अपील की जा सकती है। प्रश्नावलियों की निरुत्तर प्रकृति, नॉन रेस्पॉन्स नेचर ऑफ क्वेश्चनेयर।
कई बार प्रश्नावलियाँ भेज देने के बाद कुछ तो शीघ्र ही लौटकर आ जाती हैं, किंतु कुछ का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता। उत्तर न मिलने के कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, कई बार निदर्शन के रूप में ऐसी इकाइयाँ भी आ जाती हैं जो उस क्षेत्र में नहीं हैं। जो लोग अन्यत्र चले गए हों, मर गए हों अथवा मकान व पता बदल गया हो, उनके भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होते हैं। नंबर 2, सूचनादाता का लंबे समय से घर से बाहर होने पर भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, सूचनादाता के अत्यधिक व्यस्त होने पर वह प्रश्नावली भरना ही भूल सकता है। नंबर 4, सूचनादाता प्रश्नावली भरने के प्रति उदासीन एवं अनिच्छुक हो सकता है। नंबर 5, सूचनादाता को अध्ययन विषय के बारे में जानकारी नहीं हो। नंबर 6, सूचनादाता कम शिक्षित हो। अधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने के उपाय। मेजर्स टू रिसीव मोर रिस्पॉन्सेस। प्रश्नावलियां अधिक से अधिक भरकर पुनः लौट आएं, इसके लिए निम्नांकित उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1, प्रभावपूर्ण भाषा में सूचनादाताओं को सहयोग के लिए अपील की जाए। नंबर 2, प्रश्नावली भरकर लौटाने वाले को कोई पुरस्कार अथवा पारिश्रमिक देने का आश्वासन दिया जाए। नंबर 3, अनुगामी पत्रों द्वारा सूचनादाताओं को प्रश्नावली भरने के लिए पुनः स्मरण दिलाया जाए। नंबर 4, प्रश्नावलियों को उत्तरदाता के सही पते पर पहुंचाया जाए। नंबर 5, प्रश्नावलियों को उत्तरदाता के पास सही समय यानी कि छुट्टी के 1-2 दिन पूर्व पहुंचाया जाए, ताकि छुट्टी के दिन वह उसको भर सके और समय रहते हमारे पास लौटा दे। प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली चाहे कितनी भी ही सावधानी पूर्वक बनाई गई हो, फिर भी यह शंका बनी रहती है कि इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हैं या नहीं। इसका कारण यह है कि कई बार सूचनादाताओं द्वारा एक ही प्रश्न को भिन्न भिन्न अर्थ में समझ लिया जाता है और ऐसी दशा में उनके उत्तर भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह भी संभव है कि प्रश्न के अर्थ को ही न समझा गया हो। किसी भी प्रश्नावली को प्रामाणिक एवं विश्वसनीय तभी ठहराया जा सकता है जबकि सूचनादाता प्रश्नों को उन्हीं अर्थों में समझे जिन अर्थों में उनकी रचना की गई है। प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता को ज्ञात करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, पुनः प्रश्नावली भेजना। सेंडिंग अगेन द क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को ज्ञात करने का एक तरीका यह है कि हम कुछ समय बाद उन्हीं सूचनादाताओं के पास एक बार फिर प्रश्नावली को भेजें। यदि दोनों प्रश्नावलियों के उत्तरों में समानता हो तो प्रश्नावली विश्वसनीय मानी जाएगी और अंतर होने पर अविश्वसनीय। किंतु इस बीच सूचनादाता की सामाजिक एवं मानसिक परिस्थिति में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए, अन्यथा उत्तर भी भिन्न प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 2, समान वर्ग का अध्ययन। स्टडी ऑफ सिमिलर ग्रुप।
प्रश्नावली की विश्वसनीयता की परख के लिए उसी प्रश्नावली को समान विशेषताओं वाले किसी अन्य समूह के पास भी भरने के लिए भेजा जा सकता है। भेजकर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। यदि दोनों से प्राप्त होने वाले उत्तरों में समानता हो तो प्रश्नावली विश्वसनीय है, अन्यथा नहीं। नंबर 3, उपनिदर्शन का प्रयोग, यूज ऑफ सब सैंपल। प्रश्नावली की विश्वसनीयता की परख के लिए एक विधि यह है कि जिस बड़े समूह का हमने अध्ययन किया है उसी में से एक छोटा निदर्शन सैंपल चुनकर उनके पास प्रश्नावली भेजी जाए। यदि दोनों के परिणामों में बहुत कुछ समानता हो तो प्रश्नावली को विश्वसनीय माना जा सकता है। नंबर 4, अन्य अनुसंधान विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ अदर रिसर्च मेथड्स। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची एवं अवलोकन आदि विधियों द्वारा भी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ज्ञात किए जाएं। यदि अन्य विधियों से भी वही उत्तर प्राप्त होते हैं तो प्रश्नावली विश्वसनीय मानी जानी चाहिए। नंबर 5, सामान्य अनुभव, कॉमन एक्सपीरियंस। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम उन्हें अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा परखें। यदि उत्तर सामान्य एवं प्रचलित ज्ञान के विपरीत है तो वे अविश्वसनीय मानी जाएंगी। सभी छात्र ये ध्यान रखें कि ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है और सामाजिक विज्ञानों की जो पद्धतियां हैं उनका अध्ययन करने के बाद ही आप सामाजिक विज्ञानों को अध्ययन करने का सही तरीका समझ सकते हैं। अतः संबंधित ऑडियो वीडियो का ध्यानपूर्वक शब्दों को ध्यान में रखते हुए सुने, ध्यान दें और इससे रिलेटेड मैटर जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी भेजा जाएगा उसका भी सही ढंग से अध्ययन करें। आशा है ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।